Okay, so today we are going to complete the second model, that is can. So as per your demand, I am going to teach you the models, that is can. आज हम लोग सेकंड वाला मॉडल्स पढ़ेंगे कैन। आप सभी के डिमांड के अनुसार मैं कैन पढ़ा रहा हूं। चलिए कैन का फर्स्ट यूज को देखोगे। लेट्स सी द फर्स्ट यूज ऑफ कैन। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। इसका प्रयोग योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। Whenever you are going to talk about your ability, about your capacity, about your efficiency, about your power, then can is used. जब आप अपनी योग्यता की बात कर रहे हो, क्षमता की बात कर रहे हो, ताकत की बात कर रहे हो, तो फिर आप कैन का प्रयोग करोगे। फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट कैन V1 और ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर इवेंचुअली ऑब्जेक्ट। सो आइडेंटिफिकेशन विल बी, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, etc. लेट्स सपोज यू हैव टू स्पीक। मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। मीन्स अगर आपके पास एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, पावर होगी, तभी तो बनेगा आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सपोज अगर हो कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, सिंपल आई कैन टीच यू। आर यू गेटिंग? तो फर्स्ट हमारा इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी इसका प्रयोग योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। जब भी आपको अपने अंदर की योग्यता को बताना हो ना, तो फिर आप कैन का यूज कर सकते हो। चलिए नाउ हम चलते हैं कैन के सेकंड यूज में। सेकंड यूज ऑफ कैन, इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर। इसका प्रयोग आदेश को बताने के लिए किया जाता है, आज्ञा को बताने के लिए किया जाता है। देखो, whenever you have to take permission, then may is used. For the sake of taking permission, may is used. But let's suppose you are going to give order, then may is not used. Then instead of may, can is used. मैंने क्या बोला कि जब आप किसी से परमिशन मांगने जा रहे हो तो आप मे का यूज करोगे, लेकिन जब आप किसी को ऑर्डर देने जा रहे हो तो कैन का यूज करोगे। नाउ यू मे इंट्रोगेट। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि सर क्या हम परमिशन में कैन लगा सकते हैं? नहीं, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा? क्योंकि व्हेनेवर यू यूज कैन, जब आप कैन लगाते हो तो देयर इज एबिलिटी, उसमें एबिलिटी होता है। मान लो हमें किसी से परमिशन मांगना है और सपोज हमने कह दिया कि सर कैन आई कमिंग, मतलब मीनिंग हो गया कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो जस्ट यू कंटेम्पलेट, वुड यू टॉक अबाउट द पावर फॉर द सेक ऑफ टेकिंग परमिशन। आप सोचो, परमिशन लेने के लिए आप पावर बोलोगे, पावर का प्रयोग करोगे क्या? तो कभी भी परमिशन लेने में आपको मे का ही यूज करना है, कैन का यूज नहीं करना है। क्योंकि जब आप कैन यूज करते हो ना, तो उसमें आपकी एबिलिटी होती है, उसमें आपकी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। आप सोच के देखो, जैसे बोलते हो आई कैन, सोच के देखो ना थोड़ी सी, जैसे बोलते हो मैं कर सकता हूं, आई कैन, तो जैसे ही आपने कैन बोला ना, ये आपके अंदर की एबिलिटी को बता दिया, पावर को बता दिया, ताकत को बता दिया। तो कभी भी परमिशन लेने में आपको मे का यूज करना है। सेकंड यूज है इट्स यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर। इसका प्रयोग ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। सेम फॉर्मूला विल बी देयर, सब्जेक्ट कैन V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोल सकते हो कि तुम जा सकते हो, सिंपल, यू कैन गो। तुम यहां बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। तो यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू द प्रैक्टिस इटसेल्फ। आपको खुद कोशिश करना है प्रैक्टिस करने के लिए। स्पीक हिंदी,
देन आफ्टर रिट्रेट योरसेल्फ इंग्लिश, पहले हिंदी बोलो और फिर उसके बाद आप तुरंत इंग्लिश को दोहराओ। चलिए, मैं जा सकता हूं, सॉरी तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। जब भी किसी को जब भी किसी को ऑर्डर देना है तो फिर आप कैन का यूज करोगे। नाउ विल गो फॉर द थर्ड यूज ऑफ कैन। आगे हम कैन की थर्ड यूज में चलेंगे। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्रेज, यानी कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्रेज। कैन का प्रयोग फ्रेज को बताने के लिए किया जाता है। फ्रेज मतलब मुहावरा। सो देयर विल बी टू फॉर्मूला। नंबर वन, यहां पे ना बाबू दो फॉर्मूला होगा। सी, सब्जेक्ट कांट हेल्प, देन आफ्टर before, then after object. So instead of can't help, you can write can't stand. Subject can't stand before plus object. So either two can be used. दो में से कोई यूज किया जा सकता है। can't stand और can't help, both are phrases. ये दोनों ही phrases हैं। चलिए, आप जस्ट टू सी व्हाट वुड बी द मीनिंग, आप देखो इसकी मीनिंग क्या होगा। कांट हेल्प और कांट स्टैंड दोनों ही फ्रेज है और दोनों का मतलब होगा किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं। कांट स्टैंड का मतलब भी यही होगा और कांट हेल्प का मतलब भी यही होगा कि किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं। ये फ्रेज है आपका कांट स्टैंड और कांट हेल्प। अब व्हाट फार्मूला डिड आई राइट, हमने फार्मूला क्या लिख दिया। सब्जेक्ट कांट हेल्प और कांट स्टैंड बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बोलना है कि मैं खाए बिना मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं। सिंपल सेंटेंस, मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं। क्या बनाओगे, आई कांट हेल्प ईटिंग, आई कांट हेल्प ईटिंग। चलिए, अगर मैं लिखे बिना नहीं रह सकता हूं, सिंपल। अच्छा, वन मोर, एक चीज और, मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं, कांट हेल्प ईटिंग। और आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, सिंपल, आई कांट स्टैंड ईटिंग। तो इंस्टेड ऑफ हेल्प यू कैन यूज स्टैंड। आप हेल्प की जगह पे स्टैंड भी लगा सकते हो। कांट स्टैंड से बनाओगे तब भी सही और कांट हेल्प से लगाओगे तब भी सही। ये दोनों का एक ही मतलब होता है, किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं, कांट हेल्प या कांट स्टैंड। अब अगर आप याद नहीं करोगे ना इस फ्रेज को कि कांट हेल्प और कांट स्टैंड का मतलब होता है किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं, अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो यू विल स्पीक बाय हुक एंड क्रुक। आप एकदम जैसे तैसे बोलोगे। जैसे अगर कहीं सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं, सपोज कीजिए इंग्लिश में मिल गया कि आई कांट हेल्प ईटिंग, तो फिर आप उल्टा मीनिंग निकालने लगोगे कि आई कांट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता ईटिंग, खाने में। जबकि इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं। चलिए, अगर ऐसा मिल गया कि आई कांट स्टैंड ईटिंग, तो फिर आप सोचोगे आई कांट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो सकता ईटिंग, खाने में या खाकर। ये गलत मीनिंग हो गया ना। मीनिंग क्या निकालना है, आई कांट स्टैंड ईटिंग मतलब मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं। क्योंकि कांट हेल्प और कांट स्टैंड का मतलब ही होता है कि किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको बोलना है कि मैं सोए बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प स्लीपिंग या फिर आई कांट स्टैंड स्लीपिंग। हम लोग पढ़े बिना नहीं रह सकते हैं, तो वी कांट हेल्प ईटिंग, सॉरी रीडिंग, या फिर वी कांट स्टैंड रीडिंग।
वी कांट हेल्प रीडिंग और वी कांट स्टैंड रीडिंग। तो आज आपको ये फ्रेज जरूर याद करना है कि कांट हेल्प और कांट स्टैंड दोनों का मतलब होता है किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं। सो देयर विल बी वन मोर फॉर्मूला, इसमें एक और फॉर्मूला होगा जी। सी फॉर द सेक ऑफ फ्रेज वी कैन यूज इट, हम फ्रेज के खातिर इसको भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट कांट बियर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, कांट बियर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देयर इज अ फ्रेज, यहां पे जो फ्रेज है ये है कांट बियर। कांट बियर का मतलब होता है, कांट बियर मीन्स किसी काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांट बियर का मतलब ही होता है किसी काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए एग्जांपल आता है आपका कि मैं रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तब क्या बनाओगे? आई कांट बियर वीपिंग। चलिए, मैं खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, आई कांट बियर प्लेइंग। चलिए, तुम सोना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, यू कांट बियर स्लीपिंग। आई होप यू आर गेटिंग, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हो। चलिए, हम कैन की लास्ट यूज में चलते हैं, या कैन की लास्ट यूज को देखते हैं। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस इम्पैशंस। इम्पैशंस, देखो पेशेंस मतलब धैर्य, बोलते पेशेंस रखो, धैर्य रखो। इम्पैशंस मतलब अधैर्य, अधैर्य मतलब बेचैनी, व्याकुलता। तो जब भी अधैर्य को बताना है ना, तो फिर कैन का यूज करेंगे। लेट्स सपोज यू हैव बीन डूइंग एनी वर्क फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम and you have been exhausted of doing that work but unable to complete that work, then after becoming impatient you can use the can। मैंने क्या बोला कि सपोज कीजिए आप कोई काम को लंबे समय से करते आ रहे हो, सपोज कीजिए कोई काम को लंबे समय से करते आ रहे हो और आपने उस काम को पूरा नहीं कर पाया, पर मतलब उस काम को पूरा करने में असमर्थ हो, तब क्या होता है? आप बेचैन होकर के कैन का यूज करोगे। जैसे कि फार्मूला बनेगा बाबू, at first question word, then after else, then after subject, then after can, v1 object question marks। चलिए, बिफोर गोइंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट यू दिस वन, पहले मैं इसको समझा दूं थोड़ी। चलिए, कोई एक क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, व्हाट। सिंपल, व्हाट मीन्स क्या। अगर आपने इसमें लगा दिया और क्या, तो यहां और के लिए एंड का यूज नहीं होगा, यहां और के लिए एल्स हो जाएगा। और क्या, व्हाट एल्स। चलिए, कहां, वेयर, बोला और कहां, वेयर एल्स। चलिए, कैसे, हाउ, और कैसे, हाउ एल्स। चलिए, कितना देर, हाउ लॉन्ग, और कितना देर, हाउ लॉन्ग एल्स। तो यानी जब आप एल्स लगा दोगे ना, तो फिर और हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, इट्स यूज टू एक्सप्रेस इम्पैशंस, इट्स यूज टू एक्सप्रेस इम्पैशंस। इसका प्रयोग बेचैनी, व्याकुलता या अधैर्य को बताने के लिए किया जाता है। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैं और कैसे पढ़ा सकता हूं, मैं और कैसे पढ़ा सकता हूं।
सपोज कीजिए पढ़ाते 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 थक गए और फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, एकदम बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, तो हम बोलेंगे ना कि और कैसे पढ़ा सकते हैं तुमको, तो मैं और कैसे पढ़ा सकता हूं। तो यहां देखिए जस्टिस ही एट फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्वियसली कैसे, तो कैसे का क्या हो गया, हाउ। चलिए देन आफ्टर उसके बाद एल्स, देन आफ्टर उसके बाद आप यहां पे सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है, अब यहां पे कैन का यूज पहले होगा फिर सब्जेक्ट होगा, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, इसको देख लीजिए, पहले कैन होगा फिर सब्जेक्ट होगा, सुधार लीजिएगा, पहले कैन होगा फिर सब्जेक्ट होगा। तो मैं और कैसे पढ़ा सकता हूं, हाउ एल्स कैन आई टीच, हाउ एल्स कैन आई टीच, मैं और कैसे पढ़ा सकता हूं। अच्छा करो कि मैं और कहां जा सकता हूं, चलिए तो कहां का सिंपल वेयर, उसके बाद एल्स, उसके बाद कैन, उसके बाद आई, देन आफ्टर गो, वेयर एल्स कैन आई गो। या तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूजुअली आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फर्स्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट इज यूज्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फिर सेंटेंस का यूज किया जाता है, इसलिए हमने कैन को पहले किया, सब्जेक्ट को बाद में किया। आई होप आप कैन की यूज को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, इसके पहले आपको मे का यूज पढ़ा चुके हैं, उसको भी देखिए, और आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप आराम से इसको पढ़कर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।